हेलो दोस्तों, मैं सतीश आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज मैं लेकर आया हूं कक्षा 9 साइंस। कक्षा 9 साइंस पाठ है गति। गति के प्रथम समीकरण का हम आज निगमन करेंगे, इसको हल करेंगे, सिद्ध करेंगे। v बराबर u प्लस ए टी को आज हम सिद्ध करेंगे। तो चलो देखते हैं ग्राफीय विधि से। तो चलो शुरू करते हैं। देखिए, v बराबर u प्लस ए टी। v क्या है हमारा? t है समय, a है त्वरण और प्रारंभिक वेग क्या है हमारा? प्रारंभिक वेग u और अंतिम वेग v। तो अब देखिए, इसे हम निगमन करेंगे। तो इसके लिए हमें हम यहाँ एक चित्र बना लेंगे। चित्र हमारा कैसे रहेगा? देखिए, ऐसे मैंने एक चित्र बना ले रहा हूँ। ऐसे देखिए, एक यहाँ से और फिर एक यहाँ से, तो फिर ऐसे यहाँ से डॉट डॉट करके हम एक लाइन खींच लेंगे और दूसरी लाइन यहाँ से डॉट डॉट करके ऐसे खींच लेंगे। ठीक है। और यहाँ से एक ऐसी रेखा खींच लेंगे और ये इतना क्या है हमारा? ये इतना है हमारा प्रारंभिक वेग u। ठीक है। और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक अंतिम वेग v है। तो देखिए, इसे हम t2 मानेंगे और इसे t1। इसका नाम रख देते हैं हम a b और यहाँ c o d और यहाँ e। ठीक है। यहाँ हमने e। अब ये देखिए, हमारा ये ग्राफ बन गया। ठीक है। अब इसको हमें थोड़ा सा लिख देना है यहाँ। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ? देखिए, यहाँ लिख देते हैं माना वस्तु का प्रारंभिक वेग। माना वस्तु का प्रारंभिक वेग u। माना वस्तु का प्रारंभिक वेग u t सेकंड में। t यानी समय, t मतलब टाइम, सेकंड, t सेकंड में। ठीक है। t सेकंड में अंतिम वेग भी हो जाता है। t सेकंड में अंतिम वेग भी हो जाता है। ठीक है। तथा इन सब चीज़ों को हमें लिखना पड़ेगा। हमें यहाँ से समझ के लिखना पड़ेगा। यहाँ देखिए, अब यहाँ लिख देते हैं हम तथा एक समान त्वरण। यहाँ लिख देते हैं तथा एक समान त्वरण ए। त्वरण को हम ए से व्यक्त करते हैं ना। तो एक समान त्वरण ए हो जाता है। ठीक है। अब ये जितना लिखना था मैंने लिख लिया शॉर्ट तरीके में। अगर उस तरह लिखते, मैंने एक यहाँ से यहाँ रेखा खींची, यहाँ से यहाँ खींचा, तो बहुत लंबा जाता। इसीलिए
आप इस चित्र को याद कर लेना कैसे बनता है, बस एक ऐसे आयत की तरह बनता है बस। ठीक है, तो यहाँ लिख लेंगे हम त्वरण। पहले हमें यहाँ त्वरण निकालना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ देखिए त्वरण नहीं दिया है तो पहले इसे हमें त्वरण निकालना पड़ेगा। त्वरण बराबर क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर बटे समय अंतराल। वेग परिवर्तन की दर, वेग परिवर्तन की दर बटे समयांतराल, समयांतराल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। और अब पहले हमें ए का मान निकालना है। ए का त्वरण, त्वरण को हम किससे व्यक्त करते हैं, ए से। ए मैंने लिख लिया। ठीक है, त्वरण को ए से व्यक्त करते हैं, ए लिख लिया। और वेग परिवर्तन की दर, ठीक है, वेग परिवर्तन की दर देखिए बी और डी, यहाँ से जैसे मान लो कोई कण चला यहाँ से, ठीक है, कोई कण यहाँ से ऐसे चला और यहाँ तक आया, क्योंकि यहाँ से देखिए यहाँ प्रारंभिक वेग है, यहीं पर वो रुक जाता है। ठीक है, यहीं पर रुक जाता है। तो यहाँ से चला और यहाँ पर आया, तो V और D तक आया ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, वेग परिवर्तन की दर, यहाँ से चला और यहाँ तक आया, यहाँ से यहाँ तक वेग परिवर्तन हुआ ना, पहले यहाँ था और अब यहाँ आ गया, तो वेग परिवर्तन हुआ। तो इसे हम लिख देंगे वेग परिवर्तन की दर में क्या लिखेंगे, बी डी बटे, अब देखिए अब ए डी नहीं, अब देखिए यहाँ तक आया ना, अब यहाँ से ऐसे एक, यहाँ से अब इधर को मुड़ा, अब यहाँ से जब इधर से आया ऐसे ऐसे यहाँ आया, तो इधर से जब इधर आया तो कितना हुआ, ए डी ना हुआ, ए डी, यहाँ से यहाँ आया, चाहे डी ए लिखो चाहे ए डी लिखो, दोनों एक ही होता है। तो ये ए और डी, तो ए डी यहाँ लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ से चला था यहाँ आया तो बी डी हुआ, अब यहाँ से चला यहाँ पर आया, कितना हुआ ए डी, हम ए डी लिख लेते हैं। अब बराबर, बराबर कर लेते हैं। अब देखिए अब यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है हमारा, भी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक भी है। ठीक है, पहले हमें बेग को लिखना पड़ेगा, बेग लिख लेते हैं हम यहाँ। बेग कितना है हमारा, बी और सी, बी से सी तक है। ठीक है, बी से सी तक है। और इसमें देखिए ये पूरा नहीं है बेग, ये क्या क्या कहते हैं, अंतिम वेग पूरा नहीं है, इसमें प्रारंभिक वेग इतना है, प्रारंभिक। अब देखिए इतने में से, इतने पूरे में से हम इतने को निकाल देते हैं, तो डी सी, तो इस जब देखिए यहाँ पूरा भी है और यहाँ यू है, तो भी में से हमें यू को इतना आधा निकाल लेना है, तो क्या हो जाएगा माइनस डी सी, माइनस डी सी हो जाएगा। ठीक है, माइनस डी सी। और अब समय कितना दिया है हमारा, समय अंतराल, समय देखिए T1 और T2, ये दोनों क्या है समय, तो समय ये है तो समय ये भी रहेगा, क्योंकि देखिए आयत है ये एक, और जब ये यहाँ से यहाँ तक इतना समय है तो इधर भी तो इतना ही समय रहेगा। ठीक है, तो देखिए ए और डी माइनस बटे में ए डी कर लेंगे हम, क्या कर लेंगे, ए डी। तो देखिए ए डी कर लिया। अब ए बराबर हमारा होता क्या है, त्वरण बराबर क्या होता है हमारा, यहाँ लिख लेंगे हम
त्वरण बराबर क्या होता है हमारा v माइनस यू बटे डेल्टा टी ना। त्वरण का मान होता है v माइनस यू बटे डेल्टा टी। ए बराबर v माइनस यू बटे डेल्टा टी होता है, v माइनस यू बटे डेल्टा टी। तो देखिए डेल्टा टी होता है हैं ए बराबर v माइनस यू बटे डेल्टा टी। तो अब देखिए इसको हम इससे जब गुणा करेंगे, क्योंकि यहाँ गुणा होता है ना, तो जब ए को टी से गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा ए टी बराबर, अब क्या बचा हमारा v माइनस यू, ए टी बराबर v माइनस यू। और देखिए जब ए टी यहाँ है, ए टी यहाँ है, और ये देखिए भी क्या, भी किस में है माइनस में, यू कितने यू है माइनस में, इधर लाएंगे तो प्लस में जाएगा, प्लस यू हो जाएगा। ठीक है, बराबर भी हो जाएगा। ठीक है, अब इसे पलट देते हैं, ये हो जाएगा भी बराबर यू, ये प्लस लगा है प्लस हो जाएगा 80। इसी को मैं अपने सही जगह पे ला दिया, बस यही हमारा सिद्ध हो गया। भी बराबर यू प्लस 80 यहाँ भी है, और भी बराबर यू प्लस 80 यहाँ भी है। तो यहाँ हम लिख देते हैं अतः यह गति का प्रथम समीकरण, अतः यह गति का प्रथम समीकरण है। यह हमारा गति का प्रथम समीकरण है। यहाँ हमें कुछ नहीं करना है, बस इसी तरह कर लेना है। बहुत आसान है। अगर आप इसको अगर किताब से समझते तो बहुत बड़ा जाता, इसीलिए एकदम बढ़िया से, एकदम ऑल टोटल आपको दिखाई दे रहा है, एकदम बढ़िया आप